हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग को लेके, जिसका रीडिंग का टॉपिक है सितंबर मंथ। सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली आपके करियर, आपकी लव लाइफ, ओवरऑल लाइफ में हम चेक करेंगे कि सितंबर मंथ क्या रोल प्ले करने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, मेष राशि के लिए जनरल मैसेजेस हैं, सो सारे मैसेजेस में भी रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिएगा, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज, आपके पास्ट में क्या हो रहा था हम देखेंगे। एस ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है मेष राशि वालों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रह सकती है मेष राशि आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड, सितंबर मंथ के लिए एस ऑफ वॉन्ड है। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहने वाली है सितंबर मंथ के लिए। 5 ऑफ कप्स, क्या कुछ है जो आपको फील नहीं है बट हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड, अचानक फैक्टर। ओवरऑल एनर्जी जो रहेगी आपकी लाइफ की वो है 6 ऑफ कप्स। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है फाइनल आउटकम में। सो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो एरीज सितंबर मंथ में जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत सिमिलर दिख रही है। इमोशंस कहीं ना कहीं लॉस्ट दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, लेकिन बहुत एक्शन मोड दिख रहा है सितंबर मंथ के लिए, मैं देख रही हूँ। प्लस आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और आप भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बट ये पर्सन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ इम्पेशंस, कुछ लाइक ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं सितंबर मंथ में। सडन अचानक फैक्टर जो बहुत ही इम्पेशेंट कर दे आपको, जो बहुत रैशनल कर सकता है आपको। ठीक है, करियर वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट कहीं ना कहीं या तो वो मिस हो रही है अपॉर्चुनिटी, या तो सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है करियर को लेके भी आप बहुत ज़्यादा लाइक एक्टिव मोड में दिख रहे हो। ठीक है, अगर सर्चिंग भी है ऑप्शंस को लेके तो भी कहीं ना कहीं एक एक्टिव सर्चिंग दिख रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हो। सो पास्ट में एस ऑफ सोर्ड क्यों आया है। एरीज के लिए स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो पास्ट में एक क्लैरिटी सी आ रही है आपकी लाइफ में। इन जनरल एरीज में देख रही हूँ कि पास्ट में ना एक मेजर क्लैरिटी, मेजर ब्रेक थ्रू दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो क्लैरिटी है ये किसी ऑप्शन को लेके हो सकती है,
करियर ऑप्शन, कोई चॉइस हो सकती है, ठीक है, या फिर इन जनरल कोई पर्सन हो सकते हैं, एक रिलेशन हो सकती है जिसको लेके एक मेजर क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है। चीज़ें थोड़ी सी टफ दिख रही हैं यहाँ पे। पास्ट में जो भी ऑप्शन, जो भी चॉइस, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो पास्ट में, चीज़ें थोड़ी सी इन जनरल टफ सी दिख रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप फिर भी चीज़ों को कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द एंड यू हैव द क्लैरिटी कि आपके और इस पर्सन के बीच क्या हो सकती हैं चीज़ें, या उस ऑप्शन से आपको क्या मिल सकता है, ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एक स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, आपका जो एक बर्डन है वो कहीं ना कहीं आप ड्रॉप कर पा रहे हो। एक जो बर्डन कैरी फॉरवर्ड हो रहा था बहुत टाइम से पास्ट में, मैं देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, वो बर्डन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग ज़रूर दिख रही हैं, डिफ़िकल्ट दिख रही हैं मेंटेन करना, बट मेंटेन हो रही हैं, ठीक है। और उसी के साथ यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आपको मिल रही है कि इस पर्सन के साथ किस तरह का रिश्ता है आपका, या क्या कनेक्शन है, या जो ऑप्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो चॉइस आपको मिल रही है, उसमें आप कितनी दूरी तय कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, कहाँ पहुँच सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए प्रेजेंट में? पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ प्रेजेंट में ना आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कन्फ्यूज़न फिर भी दिख रही है आपकी लाइफ में, इवन दो कि पास्ट में आपको क्लैरिटी मिल चुकी है बहुत सारी चीज़ों को लेके। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे अपनी टाइम, एनर्जी एंड इमोशंस इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न आपकी तरफ से है, या सामने जो सिचुएशन आ रही है उसको लेके है, या सामने कोई पर्सन हो सकता है आपसे कनेक्ट कर रहे हो, उस चीज़ को लेके भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चीज़ों को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए दिख रहे हो एरीज, थोड़ा सा घुमा रहे हो चीज़ों को, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही है, और आप उस कन्फ्यूज़न से मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा डील करना चाह रहे हो, ठीक है। बट ओवरऑल एनर्जी प्रेजेंट की भी अच्छी दिख रही है, प्रेजेंट में भी ओवरऑल अच्छी चीज़ें दिख रही है, एनर्जीज ओपन अप है, एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, एक्टिव दिख रही हैं, एक्टिव मोड दिख रहा है एरीज आपका, ठीक है। फ्यूचर में क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों आया है हम चेक करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, द फूल, 10 ऑफ कप्स, वाओ। सो फ्यूचर की एनर्जीज तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रही है एरीज आपके लिए, स्पेशली सितंबर मंथ के लिए। सितंबर मंथ में आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, प्लस अगेन आप किसी पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। ये पर्सन भी आपको लेके बहुत क्लियर एंड कॉन्फिडेंट है, आप दोनों के बीच बहुत क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी दोनों की ही साइड से डिटैच्ड दिख रही है, लिटिल बिट कोल्ड दिख रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओपन एनर्जी के साथ आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे एक इमोशनल सिक्योरिटी क्रिएट हो रही है आपके और इस पर्सन के बीच में धीरे धीरे। जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो वो एनर्जी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिख रही है, आपकी भी एनर्जी काफ़ी ब्लंट, काफ़ी कोल्ड, काफ़ी डिटैच्ड दिख रही है, इस पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी ब्लंट, कोल्ड एंड डिटैच्ड दिख रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, एंड इस पर्सन को भी पता है कि इस पर्सन को क्या चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना है, और आप दोनों ही लोग उसी एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन भी ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, हर चीज़ को छोड़ दे रहे हैं, मीन्स
ओपन है बट किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे इसी चीज़ की वजह से एक सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी डेवलप हो रही है आपके बीच में, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड क्यों आया है, लेट्स सी एरीज आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। देखो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, नई शुरुआत, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इतनी ईजिली या तो ले नहीं पा रहे हो या तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इमोशनली थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। एक लेफ़्ट आउट सी फीलिंग भी है आपके अंदर, ठीक है। एक काइंड ऑफ लेफ़्ट आउट फीलिंग है, बट ऑब्वियसली कुछ पूरी तरह से एक एक्सेप्टिंग मोड के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में। इमोशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ फील हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें फील हो रही हैं, ऑप्शंस हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ने के, लेकिन अगेन कुछ तो है यहाँ पे जो रोकने की कोशिश कर रहा है। कोई फियर हो सकता है, कोई बात हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, यू नो। ऐसा लग रहा है कि आप अधूरे मन से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में, एस ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप, अगेन वही बात है कि जैसे आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है एक कांस्टेंट एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है आपके साइड से। एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं इस बारे में बात भी कर रहे हो, क्लैरिटी भी आ रही है, बट ये चीज़ें आपको बहुत खुशी नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी साइड से एक वेटिंग, सेंस ऑफ वेटिंग दिख रही है एरीज, और आप इस वेटिंग की वजह से खुश नहीं हो। बट ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कांस्टेंट हो रही हैं, लाइक ये एक तरह का पास्ट भी बन गया है, मीन्स ऐसे चीज़ें बार बार हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि अगर आप यहाँ पे जिस सिचुएशन में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, टाइम और एनर्जी दे रहे हो, तो चीज़ें कहाँ तक पहुँचने वाली हैं, कहाँ तक क्या होने वाला है। लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। जितनी भी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमोशंस एंड योर पास्ट, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें लाइफ में अगर देखी जाए तो सही चल रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सितंबर मंथ के लिए, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके ना आपके मन में फियर क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फियर आ रहा है। इसकी वजह से स्पेशली इस अपॉर्चुनिटी को लेके, ये जो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ आई है, जो जो एक्चुअली में आपके लिए डिफ़िकल्टी बन गई है, ठीक है, वही सेम एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड की यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। और जिसको लेके आप नई शुरुआत को लेके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील कर रहे हो, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, और उसी की वजह से एक रैशनल एक्शन हो रहा है, डिसीज़न हो रहा है। मे बी आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हो, इम्पेशेंट हो सकता है बातचीत भी थोड़ी सी ब्लंट हो रही है, कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन फियर जो कि यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। जो कि यहाँ पे भी लाइक सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप फिर भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, फिर भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। एंड वही एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है कि काइंड ऑफ वही सेम चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, और यही चीज़ें आपकी लाइफ में भी एग्जैक्ट डिस्टर्बेंस का रीज़न बन सकती हैं, क्योंकि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फियर दिख रहा है, डर है आपके अंदर
अननेसेसरी यू फील लाइक कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा, या आप किस तरह से आगे बढ़ पाओगे, किस तरह से आप एक्शन ले पाओगे, किस तरह से आपकी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। और उस वजह से आप रिएक्टिव हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो। जबकि यहाँ पे वो जो नई शुरुआत यहाँ दिख रही है वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। चीज़ें अच्छे से आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन अगेन वही आपके अंदर एक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इस वजह से चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्बिंग दिख रही हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी एरीज। 9 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स। देखो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे एरीज अगेन अपने कोई पास्ट कनेक्शन या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और इमोशंस किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्टेड दिख रहे हैं। कोई सोल कनेक्शन हो सकती है, लेकिन आपके माइंड की वजह से आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे एरीज अपने पास से लेसन्स भी ले रहे हैं और धीरे धीरे वो जो एक स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा था वो स्ट्रेस को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और न्यू एनर्जीज की तरफ एंटर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। सितंबर मंथ में एरीज आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान से कनेक्टेड हो सकता है आपके पार्टनर हैं ये, आप दोनों एक परफेक्ट मैच में दिखाई दे रहे हो, परफेक्ट एनर्जी, एक दूसरे की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अलाइन कर रहे हो, बट थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ज़रूर दिखाई दे रही है उस सिचुएशन में और आपके रिश्ते में, ठीक है। और बहुत सारी लाइक काइंड ऑफ गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, फ़न करना, एक्साइटेड रहना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और हो सकता है एरीज़ के आप ऑप्शंस पे एक्सप्लोर कर रहे हो। सो ओवरऑल अगर देखें तो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, आप किसी एरीज़ से एंड पाइसेस से डील करते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं बस आपके इमोशंस की वजह से आप थोड़ा सा सफ़र करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो। अदरवाइज़ ओवरऑल तरीके से चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं आपकी लाइफ में। करियर वाइज, लव, रिलेशनशिप एरिया में भी अगर देखें तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी रैशनल हो रही है बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शंस। मे बी आप जिस तरह का ऑप्शन चाह रहे हो, जिस तरह का यू नो अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रही है, बस उस वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्पेशेंट और रैशनल होती हुई दिख रही है। अदरवाइज सारा कुछ अच्छा ही दिख रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।